नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भ्रम। मैं आपको यहाँ से भूत, प्रेत, पिशाच, डायन और हर एक प्रकार की हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं, आप अपनी ईयरफोन लगा लो, फ़ोन को साइड में रख दो और मैं कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। रिहान, जिसने अभी हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया था, वो एक गांव की तरफ जा रहा था। रात के करीब 11 बजे का समय हो रहा था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसी गांव में रहती थी। इसीलिए उसने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया था ताकि उन दोनों का निकाह हो सके। वो बाइक चला रहा था, तभी अचानक से एक पुल आता है। उसने बाइक रोकी, साइड में वॉशरूम वगैरह किया और एक सिगरेट जलाकर पीने लगा। रिहान सिगरेट पीते पीते ही बाइक के पास खड़ा हो जाता है और पुल की तरफ नज़र घुमाता है। जैसे ही वो पुल की तरफ नज़र घुमाता है तो उसे वहाँ एक लाल साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। यह देखकर रिहान काफ़ी घबरा जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये औरत रात को इस पुल पर 11 बजे आखिरकार कर क्या रही है। रिहान ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसकी सिगरेट अचानक ख़त्म हो जाती है। वो सोचता है, अब मैं क्या करूँ, इसमें घूम रही होगी या फिर ये भी किसी के आने का इंतज़ार कर रही होगी। रिहान अपनी बाइक शुरू करता है और उस पुल पर चढ़ा देता है। जैसे जैसे वो पुल पर चढ़ाए जा रहा था, वो औरत और भी ज़्यादा नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे वो औरत नज़दीक आते जा रही थी, वैसे वैसे रिहान की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी और उसका चेहरा भी अब धुंधले से साफ होता जा रहा था। रिहान को उसको देखकर डर लगे जा रहा था। रिहान जैसे ही उसे क्रॉस करके आगे निकला तो उसकी जान में जान आई। रिहान अब उसे लग रहा था कि वो जल्दी से इस पुल को पार कर देगा, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था। वो औरत जिसने रिहान को अभी जाते हुए देखा था, वो अब रिहान के आगे आ चुकी थी और रिहान अचानक से जैसे ही ब्रेक लगाता है, वो उस औरत से जाकर टकरा जाता है और गाड़ी वहीं की वहीं गिर जाती है। रिहान जल्दी से खड़ा होता है और अपने को देखता है, कहीं उसे चोट तो नहीं आई। लेकिन रिहान को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बस हल्की फुल्की ही खरोंचें आई थी। रिहान जल्दी से खड़ा होता है और उस औरत को देखने लग जाता है, लेकिन पूरे पुल पर रिहान के अलावा और कोई भी नहीं था। यह देखकर रिहान काफ़ी घबरा जाता है। रिहान को लगता है कि शायद वो उसका वहम हो सकता है, लेकिन ये उसका वहम नहीं था। रिहान जल्दी से अपनी बाइक खड़ी करता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। काफ़ी टाइम मेहनत करने के बाद आखिरकार बाइक स्टार्ट हो ही जाती है। बाइक स्टार्ट होते ही फरहान जल्दी से गियर डालता है और बाइक को लेकर निकल जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है और जो पुल पर उसके साथ घटना हुई वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है। गर्लफ्रेंड उसकी यह सुनकर काफ़ी घबरा जाती है और वो रिहान से कहती है, वो पुल हॉन्टेड है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जो वहाँ से बचकर आ गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। अब तुम एक काम करना, उस पुल के ऊपर से मत जाना। तुम सुबह होने के बाद ही यहाँ से निकलना, वरना अगर वो तुम्हें फिर से दिखी तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। तभी रिहान कहता है, हनुमान जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तुमने मेरे गले में ये लॉकेट देखा है? तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके गले में लॉकेट देखती है और वो कोई आम लॉकेट नहीं बल्कि हनुमान जी की गदा थी। यह देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी तिलमिला जाती है। तभी रिहान की गर्लफ्रेंड रिहान से कहती है,
तुम्हें ये लॉकेट नहीं पहनना चाहिए। तुम्हें पता है ना, तुम पहले हिंदू थे और अब तुम मुस्लिम बन चुके हो। तुम्हें ये लॉकेट उतार कर फेंक देना चाहिए। तभी रिहान कहता है, इस लॉकेट की वजह से ही तो मेरी रक्षा हुई है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये लॉकेट तुम्हें यहीं उतारना होगा, वरना आज के बाद तुम मुझसे कभी भी नहीं मिलोगे। यह बात सुनकर रिहान समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बस उसे फंसा रही है और कुछ भी नहीं। तो रिहान कहता है, कोई बात नहीं है, आज के बाद तुम मुझे कभी कॉल मत करना, और मुझे पता लग गया है कि तुम सिर्फ अपना मतलब निकाल रही थी। चलो ठीक है, अब मैं निकल जाता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड भी कहती है कि तुम भी आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और अगर मैं तुम्हें मिल भी जाऊं तो मेरी तरफ देखना भी मत। रिहान बाइक उठाकर वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है। बाइक चलाते चलाते वो बस यही सोच रहा था कि आखिरकार उसने वो गलती कर दी जो काफ़ी लोग करते हैं। प्यार के चक्कर में पड़कर उसने अपना धर्म ही भूल गया और उसने अपने ही देवी देवताओं से धोखा कर लिया। चलो ठीक है, मुझे वक्त रहते ही अपनी गलती का एहसास हो गया। और उसने बोला, जय श्री राम। यह कहकर वो वापस उस पुल के पास पहुंचा तो उसे फिर से वही औरत दिखाई दी। इस बार वो सड़क के बीचों बीच बैठी हुई थी। यह देखकर रिहान काफ़ी घबरा गया और वो अब सोचने लगा कि आखिरकार वो इस चुड़ैल या डायन से कैसे पीछा छुड़ाए। अगर वो वापस इस पुल पर चढ़ा तो न जाने उसके साथ क्या होगा। लेकिन रिहान ने कुछ नहीं सोचा और हनुमान जी का नाम लेकर हनुमान चालीसा शुरू कर दी। वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था, और जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था वैसे वैसे वो डायन या चुड़ैल जो भी थी वो धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ने लगी और खड़ी हो गई। जैसे ही वो खड़ी हुई और रिहान अपनी गाड़ी तेजी से निकाला तो उसकी गाड़ी अचानक से रुक गई। यह देखकर रिहान के मुंह से हनुमान चालीसा बंद हो गई, और जैसे ही हनुमान चालीसा बंद हुई वो डायन या चुड़ैल जो भी थी वो झट से रिहान के पास आई और उसने रिहान का गला पकड़ लिया। रिहान का गला जैसे ही डायन ने या चुड़ैल ने पकड़ा, वो अपने मुंह से कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उसने अपनी शर्ट का बटन खोला और जो लॉकेट हनुमान जी की गदा वाला था उसे दिखाया। जैसे ही डायन चुड़ैल ने वो लॉकेट देखा, वो चीख कर उसे रिहान को फेंक कर कहीं गायब हो गई। यह देखकर रिहान समझ गया था कि हनुमान जी के बस इस छोटे से गदा में कितनी ज़्यादा शक्ति है। अगर आज ये लॉकेट रिहान के पास में नहीं होता तो आज उसके साथ बहुत ही बुरा होता। रिहान अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालता है और गाड़ी उठाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी इस बार स्टार्ट नहीं हो रही थी। रिहान समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो यहाँ से बचे तो बचे कैसे। वो एक बार बच चुका था और अब उसे लग रहा था सिर्फ हनुमान जी ही उसे यहाँ से निकाल सकते हैं। तभी अचानक से एक साधु वहाँ पर कैसे आया उसे खुद को भी नहीं पता था। उसने बस सिर्फ मन ही मन में कहा था, हे हनुमान जी, बस मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो बस यही कह रहा था, तभी वहाँ एक साधु आया और उसने कहा, जय श्री राम, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो। यह आवाज़ सुनकर रिहान पीछे घूमा तो उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी जिसने तुलसी माला पहन रखी है और अपने ऊपर राम नाम का गमछा डाल रखा है और वो रिहान की तरफ ही देख रहा है। यह देखकर रिहान के सांसों में सांस आई और उसने कहा, आप यहाँ कैसे। तभी उसने कहा कि बस राम नाम की धुन में मैं बस यहाँ से निकला, मुझे लगा तुम किसी मुसीबत में हो।
तुमने शायद राम का नाम लिया और मैं हाजिर हो गया। तभी रिहान उसके पैरों में गिर जाता है। रिहान को अपने पैरों में पाकर वो शख्स बस इतना ही कहता है, चलो अच्छा हुआ तुम फिर से लौट आए, बस अब राम नाम की भक्ति करो। और यह कहकर वो गायब हो गया। जैसे ही रियान को एहसास हुआ कि उस पुल पर उसके अलावा और कोई नहीं है, रिहान जल्दी से खड़ा हुआ और इधर उधर उस साधु को ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। रिहान समझ गया था कि आज हनुमान जी ने आकर उसकी रक्षा करी है। रिहान गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है और पहले ही किक में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और रिहान अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता से अपनी दिल की सारी बात कहता है। रिहान की बात सुनकर रिहान के माता पिता रिहान से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर रात को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो। चलो अगली कहानी में मिलते हैं।